बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है ज़िक एनालिटिक का लेटेस्ट कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम लोग ज़िक एनालिटिक एक 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 फीचर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। कैसे आप अपने इस ज़िक एनालिटिक को ईबे की प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं, ख़ास करके ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि ईबे वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ड्रॉप शिपिंग को अलाउ करता है। तो यहाँ पे आप ड्रॉप शिपिंग के हवाले से प्रोडक्ट्स को बहुत इजीली आप यहाँ पे हंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसका एक फीचर है बल्क स्कैनर के नाम से, हम लोग देखेंगे कि इसको आप कैसे अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ज़िक एनालिटिक किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए ना आपको कोई ना कोई टूल लाज़मी रिक्वायर्ड होता है, और ज़िक एनालिटिक ईबे पे टॉप का एक ऐसा टूल है जो कि तकरीबन हर बंदा ईबे प्रोडक्ट रिसर्च के लिए इसको यूज़ करता है। तो इसके कुछ एडवांस लेवल के ये फीचर्स हैं। बल्क स्कैनर ये सिर्फ़ आपको प्रो प्लस प्लान में आपको मिलते हैं। और अगर यहाँ पे ये भी मैं बताता चलूँ, ये एक पेड टूल है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप जाके परचेज़ करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी परचेजिंग। जैसे ही किसी भी उस लिंक को आप ओपन करेंगे, इस तरह का एक पेज ओपन होगा आपके सामने। यहाँ पे प्राइसिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट देखें, ईबे की प्रोडक्ट रिसर्च आपने सेलेक्ट की हुई, और मंथली प्लान यहाँ पे आपको जो $40 का प्लान है जस्ट $20 में मिल जाएगा, और जो $60 का प्लान है वो जस्ट $30 में मिलेगा। और जो बल्क स्कैनर हम लोग टूल आज फीचर यूज़ करें, ये जस्ट प्रो प्लस प्लान में आपको मिलता है। यहाँ पे आप प्रो प्लस जो $30 का प्लान है, यहाँ पे आप आके देखेंगे तो यहाँ पे बल्क स्कैनर आपको मिलता है, जो कि प्रो प्लान में आपको नहीं मिलता। और मैं रिकमेंड भी प्रो प्लस ही करता हूँ क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा लिमिटेशंस आपको मिलती हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फीचर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जब आप ये फीचर ओपन करते हैं, कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे जो सेलर है वो शो नहीं हो रहा, कोई भी स्टोर शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है अभी तक कोई भी स्टोर आपने बल्क स्कैनर में स्कैन नहीं किया। तो आपने परेशान नहीं होना कि इस वीडियो में आपको यहाँ पे लिस्ट शो हो रही है तो आपके वहाँ पे टूल में शो नहीं हो रही। जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे वो सेलर यहाँ पे शो होते जाएंगे। अब यहाँ पे आप आएंगे ना, तो यहाँ पे जैसे ये है नो डाटा अवेलेबल, ऐसे ही ऊपर भी नो डाटा अवेलेबल सबसे पहले आपको शो होगा। अब आपने यहाँ पे बल्क स्कैनर को यूज़ कैसे करना है? यूज़ करने के लिए इसका थोड़ा-सा ट्रिकी है, इसको यूज़ करने का तरीक़ाकार। लेकिन वीडियो को मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो-जो फीचर्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा। कहीं से भी आप पेड कोर्स भी कर रहे होंगे ना, वो आपको ये स्टैट्स नहीं बताएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। अब यहाँ पे ये जो सर्च का ऑप्शन है ना, वो इन सेलर्स में से किसी सेलर को सर्च करने का ऑप्शन है। यहाँ पे ये नहीं है कि आप डायरेक्टली ईबे के किसी स्टोर को आप यहाँ पे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली कहीं भी इस फीचर को यूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ट्रिकी काम करना पड़ता है। अब आज आ जाते हैं यहाँ पे कंपटीटर रिसर्च के फीचर में। यहाँ पे आप किसी भी कंपटीटर का यहाँ पे नेम और आईडी देते हैं और उसको सर्च कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये कंपटीटर है, मैंने इसको सर्च किया है। तो जब आप इसको सर्च करते हैं, ये देखें दी टूल एकेडमी के नाम से ये कंपटीटर है। मैंने इसको यहाँ पे सर्च किया, इसके सारा का सारा यहाँ पे डाटा मेरे सामने शो हो गया। ये ऑलरेडी हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि कौन-कौन सा डाटा आपको शो होता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ट्रिकी काम करना है। यहाँ पे आपको ये देखें, यहाँ पे सेव टू वॉच लिस्ट है और व्यू स्कैन्ड आइटम है। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको ऐड किया हुआ है उसमें बल्क स्कैनर में, इसलिए वो ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा। मैं यहाँ पे इस सेलर को ओपन करता हूँ, उसके बाद हम लोग जाके देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे व्यू था पहले स्कैन आइटम्स, अभी यहाँ पे क्या आ गया, स्कैन ऑल आइटम्स। क्योंकि मैंने इसको स्कैनर में, बल्क स्कैनर में ऐड नहीं किया इस सेलर को, तो इसलिए मुझे इस स्टोर का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है स्कैन ऑल आइटम्स का।
तो इस सेलर के यहाँ पे प्रोडक्ट के स्टैट्स आपको देखें हैं, ओवरऑल सिंगली प्रोडक्ट के स्टैट्स आपको दिखा रहा है कंप्यूटर रिसर्च में कि ये इसका इमेज है, ये टाइटल है, ये इस डेट को अपलोड की गई है, इसकी सेल वगैरह को कितनी हुई है, ये सारा कुछ डेट दिखाता है। लेकिन आप जब इसको स्कैन ऑल आइटम्स पे क्लिक करेंगे ना, तो ये चला जाएगा बल्क स्कैनर में। ये जो आपका स्टोर है, ये चला जाएगा, ऐड हो जाएगा बल्क स्कैनर में। जब ये बल्क स्कैनर में चला जाएगा, तो वहाँ पे आपको इसका ए टू ज़ी डाटा ये निकाल के दिखाएगा और फुल डिटेल के साथ, सोर्सिंग डिटेल्स के साथ आपको दिखाएगा। अब मैं यहाँ पे व्यू स्कैन्ड आइटम पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से भी मैं बल्क स्कैनर पे चला जाऊँगा, या फिर यहाँ पे देखें टोटल लिक्विडेटर्स ये था। अब एडवांस टूल में आ जाते हैं, बल्क स्कैनर में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ये देखें, ये टोटल लिक्विडेटर्स यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो ये आपकी लिस्ट में यहाँ पे ऐड हो गया है। अब आप इसको अगर चेक करना चाह रहे हैं, बेसिकली इस कंट्री सेलर कौन सा, यूनाइटेड स्टेट का सेलर है। अब यहाँ पे सेलर पे आप क्लिक करेंगे, सेलर के नाम पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाटा आपको शो करेगा। आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले सेलर की पूरी लिस्टिंग्स की वही जो कंपटीटर रिसर्च में आपको कुछ स्टैट्स दिखाता था, वो सेल थ्रू रेशियो, एक्टिव लिस्टिंग्स इसकी कितनी है, 14,000 के करीब है, टोटल लास्ट 30 डेज में कितनी इसकी सेल हुई है, अर्निंग कितनी हुई है, फीडबैक, स्टोर का फीडबैक यहाँ पे आपको दिखा रहा है, एवरेज प्रोडक्ट प्राइस आपको दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे नीचे आप जब आएंगे तो यहाँ पे तो आपको नो डाटा अवेलेबल बता रहा है। तो लोग यहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद टूल में कोई एरर है या कोई भी इसी तरह का कोई मसला है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आप जब आपने सेलर ओपन किया, ये वाला टोटल लिक्विडेटर्स, जब ये सेलर था तो पीछे कंट्री कौन सा लिखा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स। ये सेलर कौन से एरिया से है, कौन से कंट्री से है, यूनाइटेड स्टेट्स से। तो यहाँ से मैं जब इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे भी यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये देखें डिफरेंट रीजन्स हैं। तो यहाँ पे यूके सिलेक्ट है, amazon.co.uk सिलेक्ट है। तो मैं यहाँ से यूनाइटेड स्टेट ही यहाँ से कर दूंगा, क्योंकि जो सेलर वहाँ से प्रोडक्ट सेल कर रहा है यूएस के अंदर, वो चांसेस हैं कि वो जो सोर्सिंग है वो amazon.com से ही कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख लें amazon.com की है तो कोई भी फिर भी शो नहीं कर रहा। मैं यहाँ से walmart.com करता हूँ और उसके बाद हम लोग देखते हैं कोई प्रोडक्ट शो करता है ये कि नहीं करता। अब यहाँ पे ये देखें, कोई प्रोडक्ट शो नहीं कर रहा। अब जब आप यहाँ से ये सारी चीज़ें आप सिलेक्ट कर लें, तो इसका मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट इस सेलर की जो एग्जैक्ट मैच कर रही हो इन प्लेटफॉर्म्स के साथ, यानी amazon.com से अगर आप सोर्सिंग करना चाह रहे हैं, जो कि आपने यहाँ से सिलेक्ट की हुई है, डिफ़ॉल्ट आपने सिलेक्ट की हुई है कि सोर्सिंग वेबसाइट आपको डाटा वही दिखाए जो आप ebay.com में सेल करना चाह रहे हैं, शिपिंग लोकेशन यूनाइटेड स्टेट और सोर्सिंग वेबसाइट amazon.com हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो वो आपको वही प्रोडक्ट्स दिखाएगा। यहाँ पे सोर्सिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको कौन सी दिखा रहा है, अमेजोन ही दिखा रहा है, और ईबे का रीजन कौन सा दिखा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स का। सेम हो गया। अब यहाँ पे walmart.com भी ऑलरेडी यूएस की मार्केट प्लेस है। अब यहाँ पे आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने सारी मार्केट प्लेसेस देख ली, सारी मार्केट प्लेसेस देख ली, लेकिन आपको इसने एक भी, सभी की सभी मार्केट प्लेसेस में ये सोर्सिंग के वाले से नो डाटा अवेलेबल बता रहा है। तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, अब यहीं से आपका काम शुरू होता है। ये है एग्जैक्ट मैच्ड आइटम्स, फिर आता है सिमिलर आइटम्स, फिर आता है नॉट फाउंड आइटम्स। ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पे इस स्टोर की मिलती हैं। एग्जैक्ट मैच्ड आइटम्स वो होती हैं कि जो बंदा ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये वाला स्टोर, सेम वही प्रोडक्ट अगर किसी भी वेबसाइट पे सेम इमेजेस के साथ, सेम टाइटल के साथ लिस्ट हुई पड़ी है, या वहाँ से वो सोर्सिंग कर रहा है, तो वो आपको एग्जैक्ट मैच में दिखाएगा। वो आपको एग्जैक्ट मैच में दिखाएगा। अगर कहीं भी इमेज में कोई फ़र्क है, इमेज का कलर चेंज है, तो वो एग्जैक्ट मैच में नहीं दिखाएगा। बेशक सेम प्रोडक्ट है लेकिन उसका कलर चेंज है, तो फिर वो सेम प्रोडक्ट एग्जैक्ट मैच में नहीं दिखा। एग्जैक्ट में हर चीज़ एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए, फिर वो दिखाएगा। अगर उसके कलर में चेंज है तो, लेकिन प्रोडक्ट सेम है, सेम तरह की प्रोडक्ट सेल हो रही है लेकिन कलर डिफरेंट है, तो वो आ जाता है सिमिलर आइटम्स में। हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं सिमिलर आइटम्स पे।
तो यहाँ पे आपको फिर कोई प्रोडक्ट शो नहीं कर रहा, यहाँ पे ये देखें कोई प्रोडक्ट शो नहीं कर रहा। अब यहाँ पे इसकी 14,000 लिस्टिंग में से कोई भी प्रोडक्ट इन जो यहाँ पे आपको मार्केट प्लेसेस दिख रही हैं, इनमें से किसी के साथ भी एग्जैक्ट मैच भी नहीं हो रही और सिमिलर आइटम भी नहीं हो रही। तो फिर वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स गई किधर 14,000 में। तो अब यहाँ पे आपको ये वाली नॉट फाउंड आइटम्स में आपको यहाँ पे वो सारी की सारी प्रोडक्ट शो कर रहा है। यहाँ पे सारी ट्रिकी काम शुरू होते हैं। बहुत सारे लोग जो स्टार्टिंग लेवल पे हैं ना, वो तो उनके लिए ये वाली प्रोडक्ट्स आसान है, एग्जैक्ट मैच इन सिमिलर आइटम, यहाँ से उनको स्टार्ट लेना चाहिए। लेकिन जिनके स्टोर की रेटिंग अच्छी खासी है, जो एडवांस लेवल की सेलिंग कर रहे हैं, तो वो फोकस करते हैं नॉट फाउंड आइटम्स पे, क्योंकि ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं ये तो कोई भी बंदा इजीली लिस्ट कर देता है। उसको एग्जैक्ट प्रोडक्ट प्राइस वहाँ पे उसकी सोर्सिंग प्राइस वगैरह सारी ये जिक एनालिटिक निकाल के दिखा रहा है, तो इजीली वो उसको लिस्ट कर लेता है। यहाँ पे जो नॉट फाउंड आइटम्स में आ जाती हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे सोर्सिंग शो नहीं हो रही होती। यहाँ पे इन सेलर्स ने कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से ये उसको सोर्स कर रहा होता है और उसको सेल कर रहा होता है, और यहाँ पे थोड़ी आपको सोर्सिंग ट्रिकी करवानी पड़ती है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज है, टाइटल है और टोटल यूनिट सोल्ड हैं, ये सारा कुछ आपको दिखाता है। तो अब पहले मैं ये वाली प्रोडक्ट्स तो आपको बाद में दिखाता हूँ। अब यहीं पे ये प्रोडक्ट शो हो रही है, तो मैं आपको इन प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग के हवाले से एक ट्रिक बता देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे ये वाली एक प्रोडक्ट है, इसका टाइटल आपने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब आप आ जाते हैं amazon.com पे और आपने सेम टाइटल आपने यहाँ से शिपिंग जो लोकेशन है वो आपने यहाँ से यूएस के अंदर की सिलेक्ट करनी है। ये आपने गौर से देखना है क्योंकि ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये वाली टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो मैं देखूंगा कि कोई प्रोडक्ट्स मुझे ये एग्जैक्ट मैच वाली शो करवाता है कि नहीं करवाता। यहाँ पे ये देखें, ये प्रोडक्ट है। आपने नाम देखना है, सारी चीज़ें देखनी है, उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ इमेज चेंज हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट होता इमेज वगैरह उसने यूज़ किया होता तो वो वहीं पे हो जाती। अब मिसाल के तौर पे मेरी ये वाली प्रोडक्ट है, या मैं कोई और आसान सी एक प्रोडक्ट निकालता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये वाले एक ईयरबड्स थे, मैंने इनको कॉपी किया और यहाँ पे ला के सर्च किया ये वाला एग्जैक्ट, अगर उसके साथ सारी ये सेम प्रोडक्ट आपको अमेज़ोन पे शो कर रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ से इसका एसएन नंबर कॉपी करना है और आपने यहाँ पे ला के इसको पेस्ट करना है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऐसे नंबर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसको अपने फ़ोल्डर में ऐड कर दूँगा, क्योंकि जैसे-जैसे मुझे सोर्सिंग मिलती जाएगी, मैं यहाँ पे इनको ऐड करता जाऊँगा। और यहाँ पे ये देखें इसकी सेलिंग प्राइस 25 है और यहाँ पे ये इसको सेल कितने में कर रहा है, ऑलमोस्ट 57 में। तो ये अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है और अच्छी खासी इसकी सेल भी हो रही है। तो सेम चीज़ आपको अमेज़न से सोर्सिंग में मिल रही है। तो आप क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को लिस्टिंग करते हैं और इसकी सोर्सिंग जो है वो अमेज़न से आप कर लेते हैं। तो ये आपके लिए ये बोनस आइटम्स होती हैं। अब मिसाल के तौर पे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कि क्योंकि एग्जैक्ट मैच प्रोडक्ट्स हमें शो नहीं हुई, तो मैं आपको दूसरा एक सेलर ओपन करता हूँ और वहाँ से एग्जैक्ट मैच हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कोई आपको शो नहीं कर रहा इसमें भी। अब मैं यहाँ से amazon.com सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से कोई शो नहीं कर रहा। मैं सिमिलर आइटम्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से भी मुझे कोई शो नहीं कर रहा। नॉट फाउंड आइटम्स में सारी आइटम्स आ रही हैं। तो यहाँ से कुछ सेलर्स की आपको एग्जैक्ट मैचिंग अगर नहीं मिलती तो आपने वही ट्रिक यूज़ करना है। अब यहाँ पे ये देखें, ये वाली प्रोडक्ट है, ये वाली अगर प्रोडक्ट है तो आप इसका टाइटल यहाँ से कॉपी करेंगे और amazon.com पे अगर आके इसको सर्च करते हैं,
तो यहाँ से आपको ये देखें सेम आइटम है और ये आइटम सेम आइटम है। यहाँ पे कितनी की सेल हो रही है 60 की और यहाँ पे ये सेल कर रहा है 73 की। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे इसको अपने डाटा में इसको सेव करना है। तो आप क्या करेंगे, इसका एसएन नंबर जो है वो अपने पास आप सेव कर लेंगे। आप इसको ओपन करेंगे लिस्टिंग को और इसका एसएन नंबर यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जिक एनालिटिक में यहाँ पे आएंगे। इसकी सोर्सिंग आपको अमेजोन पे मिल गई, आप इसको यहाँ से पेस्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऐड टू फ़ोल्डर आप कर देंगे। यहाँ से अपना न्यू फ़ोल्डर भी आप क्रिएट कर सकते हैं कि कौन से फ़ोल्डर में आपने इस प्रोडक्ट को करना है। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जैक्ट मैच्ड आइटम्स आपको कैसे ये शो करवाएगा। दी टूल अकेडमी मैंने सेलेक्ट की, सेलर ये यूनाइटेड किंगडम का है। amazon.com में यहाँ पे अगर सेलेक्ट करता हूँ तो उससे कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे मैच नहीं कर रही। यहाँ पे देखें नो डाटा अवेलेबल आ रहा है। लेकिन सेलर यूके का है तो चांसेस हैं कि ये amazon.co.uk से ये सोर्सिंग कर रहा है। तो मैं यहाँ से .co.uk सेलेक्ट करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि आया जो ये 14,000 प्रोडक्ट सेल कर रहा है इनकी सोर्सिंग मुझे .co.uk से मिल जाती है कि नहीं मिलती। तो यहाँ पे ये देखें एग्जैक्ट मैच्ड है, जो प्रोडक्ट एग्जैक्ट मैच कर रही हैं। तो यहाँ पे ये देखें नीचे आपने इसको इसकी आपको प्रोडक्ट्स ये शो करवा रहा है। यहाँ पे ये देखें ये वाली प्रोडक्ट देखें, ये ईबे का इमेज है जो ये सेल कर रहा है, ये amazon.co.uk का इमेज है जो ये सेल कर रहा है और यहाँ पे एसएन इसका नंबर आपको दिख रहा है यूके का और ईबे पे ये कौन सा टाइटल है इसका और यहाँ पे ये देखें यहाँ पे amazon.co.uk पे कौन सा टाइटल है। इमेज सेम है, टाइटल भी यहाँ पे आप देखें सेम है और उसके बाद यहाँ पे आप प्राइस वगैरह इसकी मज़ीद चेक कर सकते हैं कि अमेज़न की प्राइस कितनी है। वो अगर आपको यहाँ पे ज़ीरो भी शो कर रही है तो आप ऐसे नंबर आपके पास आ गया है amazon.co.uk ओपन करेंगे तो आप वहाँ पे प्राइस चेक कर सकते हैं। ईबे पे कितनी सेल कर रहा है, प्रॉफिट कितनी ये कमा रहा है। तो यहाँ पे 72.58 अगर प्रॉफिट ये 72 पॉन्ड्स एक सेल से प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ पे ये देखें। और इस पे कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं, 9 यानी 9 लोग इसको इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और वो amazon.co.uk से सोर्स कर रहे हैं और ईबे पे इसको सेल कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो ये सेम प्रोडक्ट्स यहाँ पे ये देखें सेम प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी और साथ में आपको यहाँ पे ब्रांड के हवाले से कीवर्ड के हवाले से नोटिफिकेशन भी आपको मिलते जाएंगे। उसके बाद ये वाली प्रोडक्ट देखें सेम प्रोडक्ट है और इसका यहाँ पे ये देखें टाइटल वो भी आप देख लें और उसके बाद यहाँ पे अमेज़न पे amazon.co या .uk पे कितने की सेल हो रही है, ऑलमोस्ट 20 पाउंड्स की। और यहाँ पे ईबे पे कितने की सेल हो रही है, यहाँ पे 86.89 मींस के 87 पाउंड्स की ये सेल हो रही है और पर सेल ये ऑलमोस्ट 55 पाउंड जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है। और ये एक इसकी सेल हुई है और यहाँ से कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं, 1837 के करीब लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको कंपटीशन लेवल भी मिल गया। अब यहाँ पे ये देखें तमाम की तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पे ये शो करवाएगा। ये वाली प्रोडक्ट है एग्जैक्ट, यहाँ पे ये देखें ये वाली प्रोडक्ट है एग्जैक्ट, यहाँ पे ये देखें सेम प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे ये देखें टाइटल थोड़ा सा इसने चेंज, ये वाली प्रोडक्ट देखें यहाँ पे 15 पाउंड्स की यहाँ पे सेल हो रही है अमेजोन पे। उसके बाद 56 की ये सेल कर रहा है और 33 पाउंड ये एक प्रोडक्ट से यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है और यहाँ पे ये और इतने ज़्यादा इस पे कंपटीशन भी नहीं है। तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जिस भी मार्केट प्लेस से ये बंदा सोर्स करके इन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है या सोर्सिंग अवेलेबल है जिन भी वेबसाइट्स से, तो वो आपको ये सारे का सारा डाटा ये फीचर निकाल के दिखा देता है। चाहे एग्जैक्ट मैच हो रही हूँ यानी पूरी की पूरी सेम प्रोडक्ट वो अमेजोन से उठा के यहाँ पे जाके सेल कर रहा है, वो मैच कर रही हूँ तो वो सारी एग्जैक्ट मैच में आपको दिखाएगा। अगर कोई प्रोडक्ट सेम नहीं है लेकिन उनके आपस में कुछ स्टैट्स आपस में मिलते जुलते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये सिमिलर आइटम में भी कुछ आइटम्स आपको दिखा रहा है। यहाँ पे ये देखें ईबे पे इमेज कौन सी है और यहाँ पे अमेज़न पे इमेज कौन सी है ये देखें। लेकिन प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन में चेंजिंग है,
प्रोडक्ट के कलर में चेंजिंग है, लेकिन पर्पस प्रोडक्ट का सेम ही है, सेम पर्पस के लिए ये यूज़ हो रही है। अब यहाँ पे ये देखें, ये वाला टूल सेल हो रहा है, उसके बाद अमेज़न पे भी सेम ऐसे वाला टूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सेम यहाँ पे ये वाला टूल सेल हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये वाला टूल यहाँ पे सेल हो रहा है। तो ये आपस में मिलती-जुलती प्रोडक्ट्स भी आपको दिखा रहा होता है कि ये यूनिक आपके लिए होता है कि ऑलरेडी वो बंदे सेम प्रोडक्ट तो सेल कर रहे होते हैं, लेकिन अगर उसके मुकाबले में आप ये वाली प्रोडक्ट सेल करेंगे, जो कि हो सकता है उससे बेटर रिजल्ट्स दे रही हो, तो वो आपके ग्रो करने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सिमिलर आइटम्स भी आपको यहाँ पे ये दिखाता है। तो ये उस कंपटीटर या आपका कंपटीटर हो सकता है, या वो स्टोर की पूरी फाइल्स को ये स्कैन करता है, यानी 14,671 के करीब इसकी लिस्टिंग है, सभी को इसने स्कैन किया और जहाँ-जहाँ से वो बंदा सोर्सिंग कर रहा है, वो सोर्सिंग का आपको ऐसे नंबर हो गया या लिंक हो गया, जो प्राइस है, वो इमेज है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितने लोग ऑलरेडी इसको सेल कर रहे हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको ये फीचर निकाल के दिखा देता है। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।